हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो मतलब 10 से 61 पोस्ट निकले ना, तो उस पे जो हम प्रीवियस ईयर आधारित जो क्वेश्चन का जो टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट किए हैं उसमें टेस्ट सीरीज नंबर जो 13 है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश को देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपके लिए जनरल इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन करके ही जाना है। तो देखिए, इसका सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है आपको क्या है, सिनोनिज्म बताए हैं, एंटोनिज्म बताए हैं, उसके बाद फिर इन ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको पैसेज आ जाते हैं, उसके बाद एंटोनिम आते हैं, बता दिए, इडियम्स है, फ्रेज है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर भी आ जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम आप इंडिया में कहीं दिए होंगे तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो इतना समझ गए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, कौन, 7564864459। ये आप शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा आप यहाँ से मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिए। उसके बाद यदि ई बुक लेना हो, देखिए ई बुक यदि लेना हो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो बोलिए सर ई बुक किसका किसका, तो देखिए जनरल जनरल इंग्लिश का भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको जी के जी एस हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया। चारों का आपको ई बुक आपको मतलब मिनिमम प्राइस कितनी है, देखिए 70 रुपीज़ में आपको पूरा चारों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप हिंदी मीडियम लीजिए या इंग्लिश मीडियम लीजिए। तो इतना समझ गए। चलिए, एक मतलब एक डाउट और आपको बताते हैं कि जो मतलब स्टूडेंट सब कमेंट करते रहते हैं कि सर एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, एडमिट कार्ड किसके हाथ में है, तो डीआरडीओ के हाथ में है। तो जब भी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी डीआरडीओ अपना एडमिट कार्ड देगा तो क्या है कि वीडियो इस पे बना दिया जाएगा और आपको मतलब पूरा खबर बता दिया जाएगा। समझ गए ना। तो एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा, जब रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो उसके बाद एडमिट कार्ड का भी आपको आ जाएगा। एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले आप मतलब क्या नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है एग्जाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड का भी डेट आ जाएगा और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना समझ गया ना। तो डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और क्लास कैसा लगे थोड़ा सा ये भी कमेंट किया कीजिए, जैसे सर हाँ क्लास कैसा लगता है। समझ गए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब आपका एग्जाम का सिलेबस है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एंटोनिम पूछा है। क्या लिखा है, चूज दी वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए ऑपोजिट लिखे या एंटोनिम बोले। एंटोनिम मतलब ही होता है ऑपोजिट, मतलब विलोम शब्द होता है ना। तो एंटोनिम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बोला है एंटोनिम मतलब ऑपोजिट शब्द बोला है। किसका, तो एविडेंट का। देखिए एविडेंट, एविडेंट मतलब जानते हैं ना, एविडेंट मतलब क्या होता है, साक्ष्य होता है। देखिए होता है ना, आप समझ गए होंगे, साक्ष्य होता है। तो बोलिएगा सर इसका क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम बताना है। तो देखिए जब तक आप, देखिए ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्या है कि जब तक आप चारों ऑप्शन का हिंदी मतलब मीनिंग नहीं समझिएगा तब तक आप कैसे इसका एंटोनिम बता सकते हैं। तो देखिए एविडेंट, एविडेंट मतलब बता दिए साक्ष्य होता है। चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, विजिबल। विजिबल मतलब क्या होता है, दृश्यमान, जिसे आप देख सकते हैं। तो विजिबल हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है, डिसएग्रीड। डिसएग्रीड मतलब क्या होता है, डिसएग्रीड मतलब जानते हैं ना, असहमत। डिसएग्रीड मतलब असहमत। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या है, अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट मतलब जानते हैं ना, जो महत्व नहीं हो, मतलब महत्वहीन। तो समझ गए, अनइम्पोर्टेंट मतलब जो महत्व नहीं हो उसको क्या बोलते हैं आप, महत्वहीन है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में लिखा है डाउटफुल। डाउटफुल मतलब जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है, संदिग्ध होता है, संदिग्ध होता है। तो समझ गए। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ओपोजिट पूछा है। तो एविडेंट मतलब होता है साक्ष्य और डाउटफुल मतलब होता है क्या, डाउटफुल मतलब होता है संदिग्ध। तो इसीलिए जो एविडेंट का जो ओपोजिट मीनिंग है या एंटोनिम बोलिए तो डाउटफुल, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको बता दिए ना, क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या क्या क्वेश्चन है देख लीजिए।
क्वेश्चन है क्या है, देखिए चूज दी वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए फिर क्या पूछ दिया, ओपोजिट पूछा। ओपोजिट मतलब आपको बता दिए एंटोनिम होता है। क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमेंट, ADAMANT। तो ए वर्ड भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वर्ड जो आता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडमेंट, एडमेंट मतलब क्या होता है, एडमेंट मतलब होता है, जानते हैं ना, एडमेंट मतलब होता है जिद्दी बोलिए, क्या बोलिएगा, जिद्दी बोलिए, या जो कोई एक बात पे मतलब क्या है, जिद करता है, उसको क्या बोलते हैं, अटल कहते हैं। जो एक बात पर हो उसको क्या कहते हैं, अटल बोलते हैं। तो एडेमेंट, एडेमेंट मतलब आपको बता देना, जिद्दी बोलिए, जिद्दी या अटल, समझ गए, जिद्दी या अटल होता है। तो चलिए पहले तो हम ऑप्शन ABCD का हिंदी समझते हैं, उसके बाद आपको आंसर समझ आ जाएगा, क्योंकि ओपोजिट बोला है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है इल्डिंग। इल्डिंग मतलब क्या होता है, इल्डिंग, इल्डिंग या इल्ड बोलिए तो उसका मतलब होता है अशिष्ट बोलिए या अश्लील बोलिए, समझ गए नहीं नहीं, क्या बोले, इल्डिंग, इल्डिंग मतलब क्या होता है, इल्डिंग मतलब होता है जो हार स्वीकार कर जाता है, समझ गए ना, इल्डिंग मतलब होता है हार स्वीकार करना। उसके बाद देखिए परमिसिव, परमिसिव मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, जो अनुमति देने वाला, अनुमति देने वाला परमिसिव हो गया। उसके बाद देखिए लिबरल, लिबरल मतलब क्या होता है बताइए, लिबरल मतलब होता है उदार स्वभाव का, मतलब उदार होता है। तो लिबरल मतलब होता है उदार, और टॉलरेंट मतलब होता है सहनशील, टॉलरेंट मतलब होता है सहनशील। तो चलिए, तो आपको क्या था, क्वेश्चन में था एडमेंट, एडमेंट मतलब होता है जिद्दी, और जिद्दी होता है या कोई बात पर जो अटल हो। तो ऑप्शन ए में क्या है, इल्डिंग, इल्डिंग मतलब आपको पता है ना, इल्डिंग मतलब होता है हार स्वीकार करना। तो क्या है, अटल का क्या हो जाएगा, जो हार स्वीकार कर लेता है। तो इसका ओपोजिट मीनिंग हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एडमेंट का जो एडमेंट का जो मतलब एंटोनिम होगा, इल्डिंग होगा। तो 62 का ऑप्शन ए हो गया। चलिए, तो 62 का आपको पता है ना, लिबरल मतलब होता है उदार होता है, परमिसिव मतलब अनुमति देने वाला होता है, और टॉलरेंट मतलब क्या होता है, सहनशील होता है, और एडेमेंट मतलब आपको बता दिए जिद्दी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए आपको ये पूछा सिनोनिज्म बोलिए, जो क्या दिखा है, क्या लिखा है, स्लिप शॉट, स्लिप शॉट का आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 मतलब 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन A B C D में से जो इसका मीनिंग का जो शब्द हो, मतलब क्या, जो सेम वर्ड हो उसको आपको चूज करना है। तो देखिए पहला आता है क्या, क्या स्लिप शॉट, स्लिप शॉट मतलब क्या होता है बताइए, स्लिप शॉट मतलब होता है पहले लापरवाह होता है, क्या होता है, लापरवाह होता है। तो स्लिप शॉट मतलब लापरवाह। तो क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और ई बुक में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप लोग नहीं लिए हैं तो क्या किया है, ई बुक लेके और तैयारी में, मतलब तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिए कभी भी अपने ऊपर घमंड मत कीजिए। घमंड मतलब क्या, ये नहीं कि सर हमको आता है, जैसे में ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो बताइए क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो सिलेबस में है वही क्वेश्चन आता है ना। तो जब तक आप स्टूडेंट है, क्या करना है, जहाँ भी आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो वहाँ जाकर पढ़ाई कर लीजिए, और पढ़ाई को बेहतर बनाइए, समझे ना, पढ़ाई को आपको बेहतर करना है, जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। चलिए, तो स्लिप शॉट मतलब क्या होता है, स्लिप शॉट मतलब होता है क्या, लापरवाह होता है। तो चलिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए दिया हुआ है वल्गर। वल्गर मतलब क्या होता है बताइए, वल्गर मतलब होता है मतलब क्या होता है, अश्लील होता है। चलिए, केयरलेस, केयरलेस मतलब आप जानते हैं जो लापरवाह होता है अपने काम के प्रति। तो आपको अपने काम के प्रति मतलब क्या, केयरलेस नहीं होना है, एकदम तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि आपको बताती है ये स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है, इसका एग्जाम मार्च में होने की संभावना है, याद रखिएगा। तो इसलिए आज से आप लोग यदि वीडियो देखे हैं तो एकदम मोटिवेट होकर और क्लास स्टार्ट कर दीजिए, मतलब तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो केयरलेस मतलब क्या है, केयरलेस मतलब होता है क्या, केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। चलिए, उसके बाद क्या है, कॉमन पैलेस, कॉमन, ऑप्शन सी में है कॉमन पैलेस। तो कॉमन कॉमन पैलेस मतलब आप जानते हैं ना, क्या कॉमन पैलेस हो मतलब जो कॉमन पैलेस हो जहाँ पे आप लोग इकट्ठा होते हैं, कोई चीज़ को कॉमन समझ लीजिए, वो हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या है बताइए, ऑप्शन डी में है, देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा है, आप इसको सही से देख लीजिए,
क्या है, रिटेलिएटरी है। ओके, तो देखिए 63 का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो हिंदी है ना लापरवाह होता है। स्लिप शॉट और केयरलेस का जो हिंदी होता है लापरवाह होता है। तो इसीलिए क्या पूछा था, इसका सिनोनिज्म पूछा था, जो मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए। तो स्लिप शॉट मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है, और केयरलेस का भी जो अर्थ होता है मतलब वो लापरवाह होता है। चलिए, तो 63 का ऑप्शन बी करेक्ट है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपसे सिनोनिज्म पूछा है। किसका सिनोनिज्म पूछा है बताइए, तो इसका पूछा है, देखिए, मस्करेड। क्या लिखा है, मस्करेड, स्पेलिंग याद रखिएगा, MASQUERAD। क्योंकि मस्करेड मतलब क्या होता है, मस्करेड मतलब होता है झूठा दिखलावा या बहाना करना, कोई चीज़ बहाना या झूठा दिखलावा। इसका मैक्सकरेड, जो मैस्करेड का क्या होता है, हिंदी होता है, याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन में ए में क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट। क्या, टू प्रोवाइड सपोर्ट मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी क्या है, इन डिस्ग्यूज, इन डिसगाइज। इन डिसगाइज मतलब होता है भेष या झूठा दिखलावा, कोई किसी का भेष में या झूठा दिखलावा। तो इन डिसगाइज हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या है, टू मिसमेराइज है। क्या है, टू मिसमेराइज मतलब क्या होता है, मोहित करना। और ऑप्शन डी क्या है, मैराथन रेस। मैराथन रेस तो आप समझते ही हैं। तो 64 का है, क्या है, 64 का जो है मस्करेड। मस्करेड का हो जाएगा क्या, जो झूठा दिखलावा दिखाता है या बहाना करता है। तो इन डिसगाइज, इन डिसगाइज का भी मतलब होता है झूठा दिखलावा या भेष में। तो ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपसे मीनिंग जो सेम मीनिंग पूछा है, मतलब सिनोनिज्म पूछा है। तो 64 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर यू योर आंसर विल बी, ऑप्शन मतलब डी आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको बता दें, यदि आप कोई भी ग्रामेटिकल एरर से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन आपको गलत लगे, जैसे में ए बी सी गलत लगे, तो आप ऑप्शन ए बी सी चूज कर सकते हैं। या यदि आपको लगे से सेंटेंस मतलब एक्यूरेट है, तो आप ऑप्शन डी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ गए ना। तो चलिए क्या है, पहला है, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही नो 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 बेटर। इतना समझ गए ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, बोले सर इसका अर्थ थोड़ा बता दीजिए। लेकिन इससे पहले बता दें, जो आंसर होगा ना ऑप्शन ए में गलत है। क्या है, ऑप्शन ए में गलत है। तो 65 का थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना मतलब ऑप्शन बी में गलत है। किस में, ऑप्शन बी में गलत है। तो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भेरी के जगह, भेरी से पहले यहाँ पे ए का यूज होगा। तो क्या होगा, ही यूज्ड ए वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही नो नो बेटर। मतलब हो जाएगा उसने बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि वह कुछ बेहतर नहीं जानता। तो इसका अर्थ ए हो जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ही यूज्ड ए होगा पहले, वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही नो नो बेटर। तो वेरी से पहले ए का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भेरी के पहले ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे आंसर में दिया हो ना, ए का प्रयोग होगा। ए भेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज से काउंटेबल नाउन के रूप में आएगा। किसके रूप में, काउंटेबल नाउन के रूप में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामेटिकल एरर से भी है। क्वेश्चन क्या है, रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी, मतलब आप डी दे सकते हैं हम। तो क्या है देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, मतलब ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है ए में, बी सी डी। तो आपको क्या करना है, आपको ए बी सी डी में से जो आंसर आपको सही लगे तो उसको आपको चूज करना है। यदि आपको लगे से गलत आंसर कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी मतलब सेंटेंस में एरर नहीं है, तो आप ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन। क्या है, रिकॉग्निशन
दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट, उसके बाद क्या है, नो एरर है। तो इसमें आपको आंसर चूज करना है। तो आप बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, यदि आप यहाँ पढ़े होंगे ना, यदि आप ग्रामर तो पढ़े ही होंगे अभी, तो ए फर्स्ट लिखा हुआ, क्या ए फर्स्ट लिखा हुआ है। तो आप बताइए क्या ए फर्स्ट होता है, नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। कौन, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। देखिए ORDINAL ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। तो फर्स्ट से पहले द का यूज होता है, किसका, द का यूज होता है, THE मतलब द का यूज होता है। इसलिए ए जो है ना, ये गलत है। तो ए गलत है, मतलब आपका आंसर जो ग्रामेटिकल एरर पूछा था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो इसका हिंदी हो जाएगा, किसी भी समस्या के तर्क संगत समाधान में पहला कदम यह मान्यता है कि समस्या मौजूद है। तो इसका अर्थ समझ गए आप। तो चलिए थोड़ा सा और हम इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। देखिए आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक दो बार क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा, क्या याद आएगा, सो स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे एक क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। देखिए आप लिख नोट कर लीजिए, क्या ऑर्डिनल एडजेक्टिव, क्या करना है नोट, देखिए ORDINAL ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ETC। समझ गए ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ETC। चलिए उसके बाद आ जाता है कार्डिनल, देखिए CARDINAL कार्डिनल एडजेक्टिव। तो बोलिए सर इसका एग्जाम्पल बताइए। तो कार्डिनल एडजेक्टिव का है 1 2 3 4 5 6 ETC। तो समझ गए ना कार्डिनल मतलब। उसके बाद देखिए उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव, क्या है देखिए मल्टी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है। तो बोलिए सर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सिंगल डबल ट्रिपल और ETC जितना भी है वो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये मतलब आपको याद रखना है। चलिए तो 66 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा, ए का यूज नहीं होगा, द का यूज होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सोल्यूशन टू एनी क्या है प्रॉब्लम द इज द रिकॉग्निशन दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 का है आज का क्वेश्चन, क्या है देखिए रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी, मतलब क्या है डी, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यदि नो एरर होगा तो ऑप्शन डी आपको चूज करना है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे वही है, ग्रामेटिकल एरर है, क्या है आई एम वर्किंग एट माई प्रजेंट जॉब सिंस द डे ए, है ना, सिंस द दे ए सन वाज बर्न टू माई ब्रदर। उसके बाद है नो एरर। तो हमको क्या करना है, इसमें ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। तो आप लोग टेंस पढ़े ही होंगे, तो आप समझ गए ना यहाँ पे क्या किसका यूज हुआ है, सिंस का यूज हुआ है। सिंस फॉर का यूज होता है ना, आप समझ गए ना, सिंस और फॉर का भी यूज होता है। तो यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो एम वर्किंग है ना, एम वर्किंग गलत है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर पूछा है तो ऑप्शन ए में ग्रामेटिकल एरर है। एम वर्किंग के जगह पे हैव, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा, हैव वर्कड। देखिए आई हैव वर्कड का यूज होगा। तो एम वर्किंग जो है आंसर वो क्वेश्चन में गलत है। यहाँ पे हैव वर्कड का यूज होगा। तो क्या होगा देखिए आई हैव वर्कड एट माई प्रजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वाज बॉर्न टू माई ब्रदर। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा मैंने अपनी वर्तमान नौकरी पर उस दिन से काम किया है जिस दिन से मेरे भाई का बेटा पैदा हुआ था। तो इतना समझ गया ना। तो यहाँ पे है मतलब एम वर्किंग के जगह पे हैव वर्कड का यूज होगा, हैव वर्कड का यूज होगा। तो ऑप्शन जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे है ना मेन क्लॉज में क्या दिया है, प्रजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन सिंस का यूज होने से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा। सिंस के यूज होने से क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एम वर्किंग के जगह पे हैव वर्कड का यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। यहाँ पे क्या है कि
फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको आंसर ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब चारों ऑप्शन में से आपको एक आंसर आपको सही करना है। क्या है देखिए, द चिल्ड्रन वेयर, क्या है, द चिल्ड्रन वेयर ईगरली वेटिंग टू ईट ए फिल इन द ब्लैंक्स केक। तो क्या है कि देखिए यहाँ पे बढ़िया सर, इसका आपको पहले जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका पहले अर्थ मतलब हिंदी समझा दीजिए। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए में दिया है डेलिकेट। तो डेलिकेट का अर्थ क्या होता है बताइए। डेलिकेट का जो अर्थ होता है नाजुक होता है। क्या होता है, नाजुक। तो समझ गए, तो डेलिकेट का अर्थ हो जाता है नाजुक, नाजुक। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है डेंटी। डेंटी मतलब क्या होता है बताइए, डेंटी मतलब क्या होता है, सुंदर। समझ गए। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में है क्या, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग मतलब क्या होता है, एपेटाइजिंग का जो अर्थ होता है स्वादिष्ट होता है। समझ गए ना, स्वादिष्ट होता है। और देखिए यहाँ पे डिलीशियस, डिलीशियस मतलब क्या होता है, डिलीशियस मतलब होता है जो बेसब्री से इंतजार को कोई चीज़ का करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। द चिल्ड्रेन वेयर ईगरली डिलीशियस, ईगरली वेटिंग टू ईट ए डिलीशियस केक। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चे स्वादिष्ट केक खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो डिलीशियस यूज हो जाएगा, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या था, डेलिकेट। डेलिकेट मतलब बता दी ना आपको, कोमल हो गया या नाजुक हो गया। डेंटी मतलब, डेंटी का अर्थ क्या हो जाएगा, साफ सुथरा बोलिए या अति सुंदर बोलिए। उसके बाद एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग का अर्थ क्या होता है, भूख बढ़ाने वाला। तो चलिए 68 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रेन वेयर एगरली वेटिंग टू ईट ए डिलीशियस केक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete। आपको क्या करना है कि फोर्थ मतलब ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको ऑप्शन जो करेक्ट आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स में है आपको चूज करना है। क्या क्वेश्चन है देखिए, एंड व्हाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी फिल इन द ब्लैंक्स टू मी। तो आप जानते हैं ना, बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सेंस हो जाएगा, सेंस टू मी हो जाएगा। एंड व्हाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, और पुलिस ने आप पर शक क्यों किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या बोला है, पुलिस ने आप पर शक क्यों किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो सेंस का यूज होगा, देखिए पॉइंट का यूज होगा नहीं होगा, रीजन का यूज होगा नहीं होगा, ट्रूथ का यूज होगा नहीं होगा। तो आपको क्या है कि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर दीजिएगा। तो 69 का जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड आएगा वो सेंस आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो इसमें आपको देखिए फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, तो आपको क्या करना है कि जो करेक्टली वर्ड है उसको चूज करना है। क्या क्वेश्चन है, सी इज फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन डी देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए में यदि आप क्या है डिक्लेयर्ड का यूज कीजिएगा तो क्या होगा, सी इज डिक्लेयर्ड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द, फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। मतलब हो जाएगा वह प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए, मतलब उसे प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया जाता है, नहीं। तो इसका अर्थ जो है ना डिक्लेयर्ड, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब क्या होता है, तय करना, क्या तय किया गया है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सुपेरियर, सुपेरियर मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ है, तो क्या ए भी होगा, नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन जो होगा ए बी डी गलत है। तो बोले सर ऑप्शन अब कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन जो सी है ना वो सही होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन बनाने से आप कोई चीज़, जैसे में आप पेपर दे रहे हैं तो किसके लिए, क्वालिफाइड के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसके लिए, क्वालिफाइड होने के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए देखिए सी इज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन, वह प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए योग्य है। तो इसका अर्थ आपको बता दिए। तो इसी तरह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 70 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं पे था, इसी तरह क्वेश्चन आपको आते रहेगा। आपको देखिए
इंग्लिश का भी आ रहा है, जीके जीएस का भी आ रहा है, उसके बाद स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दिए हैं और करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिए हैं, और मैथ और रीजनिंग का भी क्लास आ रहा है। तो इससे बाहर क्या पूछेगा आप ही बताइए, इससे बाहर क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? जो क्वेश्चन बता रहे हैं इंडिया के कोई ना कोई एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो उसी तरह का हम क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं और रेगुलर वीडियो लाते हैं, क्या रेगुलर लाते हैं। तो क्या हमको वीडियो रेगुलर लाने से होगा? नहीं, आपको भी जिस तरह हम मतलब आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको भी परिश्रम करना होगा। तो चलिए अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।